मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों ने हमारी हेल्प लेने के बारे में सोचा भी, वरना अक्सर लोग तो थेरेपी और काउंसलिंग के नाम पे बहुत कतरा जाते हैं। और अच्छा लगा ये देख के कि आप दोनों चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो। लोगों का ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कभी कभी हम अपने ख्यालों में, अपने सवालों में इतना खो जाते हैं कि सामने पड़े जवाब हमें नजर ही नहीं आते। और यही वक्त होता है जब आपको एक तीसरे नजरिए की जरूरत पड़ती है, और यहाँ आपको वो तीसरा नजरिया मिलता है। जब बहुत सी बातें दिल में दबी रह जाती हैं, तो उनका बाहर आना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना वो अंदर अंदर एक घुटन पैदा करने लगती हैं। और कभी कभी अपनों के आगे दिल हल्का करने से ज्यादा आसान होता है किसी अजनबी के आगे अपना दिल हल्का करना। मैं चलती हूँ। विराट से शायद आपके सामने अकेले में खुल के अच्छे से बात कर पाएंगे। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे तुमसे छुपाना पड़े। तुम सब कुछ जानती हो, और हम यहाँ एक साथ आए हैं हमारी समस्या का हल ढूंढने। तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज बैठ जाओ। डॉक्टर, मैं बस इतना जानता हूं कि सई और मेरे बीच ऐसी समस्या है जिसके बारे में हमने आपस में बात नहीं की है। तो ठीक है, फिर शुरू से शुरू करते हैं। आप दोनों को ये एहसास कब हुआ कि आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है? जब सई और मेरे बच्चे ने सई की कोख में ही दम तोड़ दिया। देखिए, अक्सर ऐसे हादसों की वजह से पति पत्नी के रिश्ते के बीच दरार आ जाती है। लेकिन पहल तो इन्होंने की है, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ हमारे बीच में दरार या दूरी नहीं आएगी, है ना विराट? आप देख रहे हैं, काश मैं भी अपनी पत्नी की तरह इतना सकारात्मक बन सकता। सई के शरीर में कितने बदलाव देखे होंगे। उसका जितना दर्द होगा उसने सब अकेले सहा है। सबसे करीबी रिश्ता बच्चे के साथ अगर किसी का था तो वो सई का था। और यहाँ एक मैं हूं, मुझे अपने बच्चे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और ये अभी भी दूसरों को संभालने में लगी हुई है। विराट, सही की ये सकारात्मकता ही तो है जिसने आपके रिश्ते को बिखरने से रोका हुआ है, और हर गुजरते पल के साथ ये उसे एक खूबसूरत मोड़ की तरफ लेके जा रही है। इनफैक्ट मेरी जरूरत ही क्या है आप दोनों को? है डॉक्टर, है। मैं अपने बच्चे को खोने के दर्द से उबर ही नहीं पा रहा हूं। सही ने सब कुछ बहुत समझदारी और अच्छे से संभाला हुआ है, लेकिन मुझसे तो बेहतर ही संभाला हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? क्या चीज आपको परेशान कर रही है? आपका अपना बच्चा खोना, या फिर सही का इस तरीके से व्यवहार करना? सच कहूं तो दोनों ही। मैं ऐसे अपने अंदर के दर्द को अपने अंदर दबाना नहीं चाहती थी। मैं समझ सकती हूँ। देखो, इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ये मैं पहले भी देख चुकी हूँ। लेकिन विराट, तुम्हें ये बात समझनी होगी, सई की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत अलग रही है। इसने छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी में इतना कुछ देखा है, सहा है, और ऐसी परिस्थिति से लड़ने का इसने तरीका भी सीख लिया है। यू नो, दर्द से लड़ने का जो तरीका होता है ना, हर इंसान का अलग होता है। तुम एक संयुक्त परिवार में पले बड़े हो, जहां पर तुमने हमेशा देखा है कि लोग एक दूसरे के साथ अपना दर्द बांटते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं, और यहां तुम वो नहीं कर पा रहे हो। देखो, तुम दोनों का दर्द एक है, लेकिन उसे डील करने के तरीके अलग हैं, और यही तुम्हें समझाना चाहती हूं मैं
कि तुम्हारा जो इस परिस्थिति से लड़ने का तरीका है वो अलग है। अच्छा मुझे बताओ, ये बच्चा तुम दोनों को चाहिए था ना? जी बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। लगता है इस नए पड़ाव के शुरू होने से पहले ही आप दोनों ने इससे बहुत उम्मीद लगा ली थी। उम्मीदें सिर्फ हमने नहीं, हमारे परिवार वालों ने भी लगा ली थी हमसे। और अब कोई उम्मीद नहीं बची। क्यों नहीं बची? दूसरे तरीकों से भी तो बच्चा हो सकता है ना? मैंने सोचा है उन तरीकों के बारे में, लेकिन विराट ने मना कर दिया है। आपका मतलब है कि आप ना ही बच्चा गोद लेना चाहते हैं और ना ही चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी और की कोख में पले, राइट? देखिए, शादी के कुछ सालों के बाद एक बच्चा ही होता है जो एक पति पत्नी के लिए एक नई उम्मीद बन के आता है, उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। और आपका ये बच्चा भी आप दोनों के लिए यही कर रहा था, लेकिन उसके गुजरने से विराट के दिल में एक खालीपन आ गया। और अब जब इन्हें पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो इनके अंदर का वो खालीपन और गहरा हो गया। मुझे लगता है कि एक बच्चा ही इस खालीपन को भर सकता है, हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अरे आज तो मेडिकल साइंस और दुनिया कितनी आगे पहुंच गई है। आपका अपना बच्चा होने का सपना पूरा हो सकता है और इसके बहुत तरीके हैं, कई सारे। और सबसे आसान तरीका है, आप किसी की कोख उधार ले सकते हैं। मतलब बच्चा आप दोनों का ही होगा, लेकिन वो किसी और की कोख में पलेगा। सई का शरीर गर्भावस्था नहीं संभाल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मां नहीं बन सकती। आप दोनों का बच्चा इस दुनिया में आ सकता है, बस हमें कुछ नहीं करना है। हम सई के एग्स को फर्टाइल या उर्वर करके किसी दूसरे की कोख में प्लांट कर देंगे। वो 9 महीने तक आपके बच्चे को अपनी कोख में रखेगी और फिर डिलीवरी के बाद बच्चा आपको दे देगी। उसके आने में तो 9 महीने हैं, आप तब तक भूखे थोड़ी ना रहेंगे। सही हम, मैं इस प्रक्रिया के लिए तैयार हूं। मैं 9 महीने हमारे बच्चे को किसी और की कोख में रखने के लिए तैयार हूं। मैं बस चाहता हूं कि कैसे भी करके मेरा बच्चा, हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए बस। खुश हो? बहुत खुश, बहुत खुश। आप नहीं जानते विराट, मैं हमारी जिंदगी के इस पड़ाव के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ। और मैं तो आपसे कब से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन आप अपने में खोए हुए थे, एकदम अकेले अकेले। लेकिन सही, मैं कभी अकेला हो ही नहीं सकता हूं, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एक और वजह है मैं अकेला नहीं हो सकता। जल्द ही हमारी जिंदगी में एक छोटी सी मेहमान आने वाली है। या आने वाला है। जो हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगा। जो हम दोनों को हमेशा एक दूसरे के करीब रखेगा या रखेगी। हम माँ बाप बनने वाले, हमारा अपना बच्चा होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।